हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 51 पर विचार करेंगे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही। कर्मजम का मतलब कर्म से उत्पन्न क्या फल, जो फल होता है कर्म का, वो कर्म से ही उत्पन्न होता है। तो कर्म से उत्पन्न जो फल है त्यक्त्वा त्याग करके, तो कौन त्याग करते हैं? बुद्धि युक्ता, जो बुद्धि से युक्त हैं वे कर्म से उत्पन्न फल को त्याग देते हैं। तो कर्म को त्यागते नहीं, कर्म का त्याग नहीं करते हैं, लेकिन कर्म से जो उत्पन्न फल होता है उसका त्याग करते हैं। तो वे बुद्धियुक्त हैं और मनीषी हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, तो इस प्रकार से वो मुक्त हो जाते हैं। किस चीज़ से? जन्म के बंधन से। कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करके मुक्त हो जाते हैं जन्म के बंधन से। और फिर क्या होता है? पदम गच्छन्ति अनामयम। तो अनामय पद यानी शाश्वत पद यानी वैकुंठ का स्थान, गच्छन्ति चले जाते हैं। पदम गच्छन्ति अनामय पद में चले जाते हैं, यानी वैकुंठ में चले जाते हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में भौतिक कष्टों की बात कर रहे हैं कि जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते हैं वो स्थान मुक्त जीवों का होता है। तो यहाँ पर श्लोक में भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं पदम अनामयम पद। तो अनामय पद का मतलब है बिना कष्ट के, जिसमें आमय ना हो। आमय का मतलब रोग भी होता है और दुख, कष्ट। तो अनामयम जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई कष्ट नहीं, तो वो स्थान कौन सा है? वैकुंठ का है। तो प्रभुपाद लिखते हैं भागवत में 10, 14, 58 कहा गया है समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यसो मुरारे भवान बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यन विपदाम न तेषाम। तो जो लोग भगवान के चरण कमल के नौका के आश्रित हो जाते हैं तो उनके लिए जो भवाम बुद्धि यानी भव समुद्र है, भव सागर है, ये कैसा हो जाता है? वत्स पदम, बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढा जैसा हो जाता है। पदम पदम यद विपदाम, और इस भौतिक संसार में जो पद पर जो विपदा है वो उनके लिए नहीं होता। जब भौतिक संसार जो भव सागर ये बछड़े से बने हुए खुर के बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे के समान हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, तो फिर पद पर विपत्ति कहाँ से उनके लिए होगी। तो प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिखते हैं अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पर संकट हैं। तो आज की शिक्षा में यही बताया जाता है कि इस संसार में सुख है, इस जीवन में सुख है, सुख देखो। लेकिन शास्त्र साधु आचार्य यही बताते हैं क्या? ये संसार क्या है? दुख का स्थान है। पदम पदम यद विपदाम, ऐसा स्थान जहाँ पद पर विपत्ति है, हर कदम पर विपत्ति है। और गीता 8:15 में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये स्थान दुखों का स्थान है और अनित्य स्थान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जहाँ पद पर संकट है, केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। तो यही माया है। क्या माया है? कि वो व्यक्ति इस समय कष्ट भोग रहा है
और सकाम कर्म करता है कुछ इस कामना को लेकर के कि आगे मुझे सुख मिलेगा, तो उसको सुख दिखाई पड़ता है कि भविष्य में वो सुखी होगा, और इस समय उन कर्मों को कर रहा है जिसमें बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वो जो सुख उसको दिखाई देता है कि आगे चल कर के उसे सुख मिलेगा, ये हमेशा आगे ही आगे रहता है, उसको वर्तमान में कभी नहीं आता। वो सुख जो है उसको नहीं मिलता कभी भी, जो सुख उसको भविष्य में दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से सहन करना पड़ता है उसको, तो कष्ट ही सहन करना पड़ता है जीव को। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान हैं, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। तो ये है अनामयम। भगवान इस श्लोक में कहते हैं पदम गच्छन्त अनामयम, अनामय पद को जाते हैं। तो अनामय पद का मतलब क्या है कि भौतिक कष्टमय जीवन नहीं है, काल का प्रभाव नहीं है, मृत्यु नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को जानने का मतलब क्या है, भगवान की अलौकिक स्थिति को जानना, कि उनकी अलौकिक स्थिति है वो हमेशा दिव्य और सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं, और हम उनके नित्य दास हैं। अपने स्वरूप को जानने का मतलब क्या है कि भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं, है ना। ये विचार कि आगे चल कर के हम भगवान बन सकते हैं, ये विचार बहुत ही उल्टा है, और ये अपने लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। हर कोई व्यक्ति इस प्रकार का विचार रखता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वो अंधकार में है। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान कि लोग सोचते हैं कि हम भगवान हैं, या हम भगवान बन सकते हैं, या हम पहले भगवान थे। इस प्रकार के जो विचार हैं ये बहुत बड़ा अंधकार है ना। इस अंधकार से हमें दूर होना है, इस अंधकार को हमें दूर करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। अगर ऐसा विचार होता है कि हम पहले भगवान थे, या अभी हम भगवान हैं, या आगे हम भगवान बन सकते हैं, तो कृष्ण की भक्ति संभव नहीं है ना। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बात की जो अनुभूति है हमें बार बार कराई जाती है कि हम या तो कृष्ण के सेवक बने, और या फिर उनकी माया के सेवक बने, लेकिन हम सेवक ही हैं, हम कभी स्वामी नहीं बन सकते। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। अपने को प्रभु मानना मतलब अपने को स्वामी मानना, अपने को सुखी मानना, अपने को भोक्ता मानना, है ना। तो ये क्या है, जन्म मृत्यु का मार्ग। कोई व्यक्ति अगर अपने को भोक्ता, अपने को सुखी, अपने को स्वतंत्र मानता है, तो वो जन्म मृत्यु का मार्ग अपने लिए चुन लेता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी तुरंत बिल्कुल देर नहीं है। जो जान लेता है कि स्थिति सेवक की है, मैं हमेशा कृष्ण का सेवक था, अभी भी सेवक हूँ, आगे भी रहूँगा, ये मैंने कृष्ण की सेवा को छोड़ दी तो अब माया के बंधन में आ गया हूँ, तो वो व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। तो इसी बात को भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि
फल का त्याग करके, कर्म से उत्पन्न फल का वो त्याग कर देता है, मतलब कि वो कृष्ण की सेवा में लग जाता है। और सेवा का अर्थ यही होता है कि अपने कर्म का जो है कोई फल नहीं लेना है। जैसे आजकल की नौकरी होती है, तो ये वास्तव में सेवा नहीं है। ये जो नौकरी है ये एक प्रकार का व्यापार है कि जिसमें व्यक्ति हर घंटे का जो है पैसा लेता है, हर दिन का पैसा लेता है, तनख्वाह हर महीने की तनख्वाह मिलती है। तो ये वास्तव में सेवा नहीं होती है, ये एक व्यापार है। लेकिन जो सेवा होती है, प्राचीन काल में ऐसे सेवक होते थे कि वे अपना जीवन जो है दे देते थे अपने स्वामी की सेवा में, और स्वामी ही जो है अपने सेवक की रक्षा करता था और पालन करता था। उसकी जो भी आवश्यकताएं खाने की और वस्त्र पहनने की, तो मालिक जो है उनको देता था। भोजन वस्त्र की आवश्यकताएं पूरी करता था, या कभी आवश्यकता पड़ी तो चिकित्सा करवा देता था, लेकिन तनख्वाह नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। तो इस प्रकार का जो है, जो जब हम श्री कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं कि अपनी सेवा के बदले में कुछ कृष्ण से नहीं चाहते हैं, केवल हमें अपने सुरक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि कृष्ण मेरी रक्षा करें और मैं जो है कृष्ण की सेवा करूं। तो ये जो है स्थिति है फल त्याग करने की। तो भगवान कह रहे हैं फल त्याग करके वैकुंठ जाते हैं लोग। और यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान की सेवा के द्वारा वैकुंठ जाते हैं। तो भगवान की सेवा करना और अपने कर्म का फल त्याग करना एक ही बात है, कोई दूसरी बात नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा हमें किस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि योग के द्वारा कर्म बंधन से छूट जाता है वह कहाँ पर कैसी स्थिति प्राप्त करता है। पिछले श्लोक में भगवान ने यह बतलाया था कि कर्म बंधन से छूटना ही कर्म करने की सबसे बड़ी कुशलता है, परंतु अब इस श्लोक में भगवान उस विशेष स्थान का संकेत कर रहे हैं जहाँ पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्मजम बुद्धि योक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, अर्थात बुद्धि से युक्त मनीषी जन कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करके। तो यहाँ पर भगवान पिछली बात को दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पिछले श्लोक में कही थी, परंतु इस बार वे एक विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मनीषी। मनीषी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत विचारवान है अथवा दार्शनिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ देता है वही असली दार्शनिक है। आधुनिक युग में दार्शनिक उसे कहते हैं जो अपनी सीमित शक्ति तथा बुद्धि के द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार के प्रयास से व्यक्ति कभी भी भगवान को समझ नहीं सकता है। यहाँ पर बुद्धि युक्त का अर्थ है वो व्यक्ति जो भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि से युक्त है। जब तक हम अपनी बुद्धि से युक्त रहते हैं तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, परंतु जब हमें भगवान के द्वारा बुद्धि प्राप्त होती है और जब हम उस दिव्य बुद्धि से युक्त होते हैं तो हम भगवान को समझ सकते हैं तथा उसी समय हम मनीषी अर्थात असली दार्शनिक बन सकते हैं। तो दिनांक 12 अप्रैल 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, परम चेतना तथा व्यक्तिगत चेतना में नित्य संबंध है, ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरी स्थिति है जिस प्रकार कनिष्ठ व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति के आश्रित होता है और कनिष्ठ व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति के अनुसार कार्य करता है, यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि श्री कृष्ण परम चेतना है। वे अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन उनके निर्देश के अनुसार कार्य करें। और भगवत गीता के अंत में कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी शरण में आओ। ये प्रत्येक वस्तु का सार है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि व्यक्तिगत चेतना परम चेतना को समर्पित हो जाए और उसके अनुसार कार्य करे। चेतना के धरातल की यही स्थिति है। एक छोटा बच्चा स्वतः अपनी माता के आश्रित रहता है।
माता जो कुछ कहती है बच्चा वही करता है। बच्चा पूर्णतया आश्रित है। उसी प्रकार हम जो ही अपनी चेतना को परम चेतना की सेवा में लगाते हैं तो ही हमारी मुक्त स्थिति है। और ऐसी मुक्त स्थिति में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यही दिव्य स्थिति है। हाँ, तो यहाँ पर ये समझाया गया है। हाँ, जो भगवान कहते हैं कि कर्म से उत्पन्न फल को त्याग करके जो बुद्धि युक्त हैं लोग वो वैकुंठ में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जैसे बच्चा अपनी माता के आश्रित होता है तो माता जो कुछ कहती है वैसा वो कार्य करता है, तो उस कार्य का वो कुछ पैसा नहीं सोचता कि मुझे पैसा मिलेगा। बच्चा जो है माता के आदेश के अनुसार कार्य करता है तो अपने इस कार्य का वो कुछ नहीं सोचता कि कुछ फल मिलेगा। वो तो माता की सुरक्षा में हमेशा रहता है और माता की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, हैं? तो कर्म से जो है कोई फल नहीं लेना। तो कृष्ण की सेवा में अगर हम इस प्रकार से समर्पित हो जाएं तो क्या होगा, वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, कर्मजम, अर्थात जो भी कर्म आप करते हैं वो कुछ फल उत्पन्न करता है जिसे भविष्य में सुख या दुख के रूप में भोगना होगा। परंतु यदि आप बुद्धि के साथ कर्म करते हैं अर्थात परम चेतना के साथ मिलकर कर्म करते हैं तो आप अगले जीवन में जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने कहा अनामयम कि किसी प्रकार का जिसमें दोष नहीं है ऐसा पद प्राप्त होता है, वैकुंठ। तो यहाँ पर जो भौतिक संसार में जो हमारा पद है उसमें बहुत दोष हैं, 4 प्रकार के दोष हैं, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये 4 प्रकार के दोष हैं हमारे भौतिक शरीर में, हमारे भौतिक संसार में, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी। तो ये दोष हमेशा देखना, तो ये ज्ञान है। ये प्रशिक्षण काल है और जो ही आप पूर्णतया प्रशिक्षित हो जाते हैं तो अगला परिणाम ये होगा कि शरीर का त्याग करने के बाद आप मेरे धाम में आएंगे। तो ये प्रभुपाद के प्रवचन के शब्द थे। इसी प्रवचन में बुद्धि युक्त का अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई मोटर कार 60 मील की गति से जा रही है और कोई साइकिल चलाने वाला उस मोटर कार को पकड़ लेता है तो वह बिना पैडल चलाए उतनी ही गति से जा सकता है। उसी प्रकार यदि हम अपनी चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ दें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इति प्रभुपाद का प्रवचन ये अभी तक था। तो श्लोक संख्या 49 में भगवान ने कहा था कृपणाः फल हेतवः, अर्थात जो लोग फल भोगने के लिए कर्म करते हैं वे कृपण हैं। परंतु इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो लोग अपने कर्म के फल को भोगते नहीं हैं बल्कि त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृपण तथा मनीषी एक दूसरे के विपरीत हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है तो वह कर्म से बंधता है तथा जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल को त्यागना चाहता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। यहाँ पर कर्म से उत्पन्न फल को त्यागने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने शुभ कर्मों का फल स्वयं ना भोगकर भगवान को अर्पित करता है। श्री कृष्ण को भोक्ता मानकर वो अपने कर्मों का फल श्री कृष्ण को अर्पित करता है। जिस समय श्री कृष्ण को कुंडनपुर वासियों ने देखा तो वे यह प्रार्थना करने लगे कि उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर में जो भी पुण्य किए हों उन पुण्यों के बल से श्री कृष्ण को रुक्मिणी की प्राप्ति हो जाए। ये कर्म के फल को त्यागने का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। कुंडनपुर के वासी ये चाहते थे कि उनके पुण्यों का फल श्री कृष्ण को प्राप्त हो जिससे वे रुक्मिणी देवी के पति बन सकें अर्थात रुक्मिणी देवी के भोक्ता बन सकें। यह अत्यंत सुंदर भावना है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है किस प्रकार कुंडनपुर के वासियों का श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। नंद महाराज तथा अन्य ब्रजवासी गण भी जो दान पुण्य करते थे उसमें उनकी यही भावना थी कि उनके पुण्यों के बल पर श्री कृष्ण की सुरक्षा हो। यह भी कर्मफल त्याग का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। फिर भगवान कहते हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ता। हाँ,
तो भगवान कह रहे हैं जन्म बंधे निर्मुक्ता, अर्थात ऐसे लोग जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने कर्म का फल भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं वे जन्म के बंधन से छूट जाते हैं। इसका अर्थ है कि वे पुनः भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए किसी माता के गर्भ में नहीं जाते हैं। जिस समय जीव एक बार जन्म से बंध जाता है तो फिर उसे अन्य 3 बंधनों से स्वतः ही बंधना पड़ता है। वे अन्य 3 बंधन कौन से हैं? मृत्यु का बंधन, बुढ़ापे का बंधन तथा बीमारी का बंधन। उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं जन्म बंध, हाय ये एक महान बंधन है, लोग इसे गंभीरता से नहीं समझते हैं। यहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, जन्म। जन्म का अर्थ है मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये उसके साथ आएंगे। एक बच्चे का जन्म होता है, आहा आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं, मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु यदि आप विचार से अध्ययन करें तो पाएंगे कि उसका जन्म नहीं हुआ है बल्कि उसकी मृत्यु का जन्म हुआ है, क्योंकि बच्चे के बढ़ने का अर्थ है कि उसकी मृत्यु हो रही है। ये मृत्यु की विधि है, जिस क्षण बच्चे का जन्म हुआ है उसी क्षण से उसकी मृत्यु की क्रिया शुरू हो गई है। तो यह जन्म नहीं है, ये मृत्यु है। इसे ही माया कहते हैं कि मृत्यु का जन्म हुआ है तथा हम हर्ष मनाते हैं कि ये बच्चे का जन्म है, इसे कहते हैं माया। दिनांक 16 दिसंबर 1968 को इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, ये कितना सरल है। आप श्री कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कीजिए, आप श्री कृष्ण भावनामृत में कार्य कीजिए तो आप जन्म मृत्यु के चक्र को जीत लेंगे। और जो ही आप जन्म मृत्यु के चक्र को जीत लेते हैं उस समय आप सभी कष्टों को जीत लेते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु का अर्थ है ये भौतिक शरीर। जीवात्मा का कोई जन्म मरण नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति भौतिक शरीर प्राप्त करता है तो उसे इस भौतिक जगत के 3 प्रकार के कष्टों को भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि अगर एक कष्ट हमें प्राप्त हुआ जन्म का, माता के गर्भ में आए, तो फिर जो अगले 3 कष्ट हैं मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ते भी प्राप्त होंगे, क्योंकि रोक नहीं सकते आप। जो वृद्धावस्था है तो इस शरीर में जो है एक बिंदु ऐसा होता है कि जब ये शरीर खराब होने लगता है, क्षीण होने लगता है, इसी को ही वृद्धावस्था कहते हैं। और जीवन काल में बीमारियां भी, कभी कम भोजन करने से बीमारी आ जाती है, कभी ज़्यादा भोजन करने से बीमारी आ जाती है, ज़्यादा ठंड लग जाए तो बीमारी आ जाती है, ज़्यादा गर्मी लग जाए तो बीमारी आ जाती है। तो कई प्रकार से बीमारियां इस शरीर में हैं, तो हम रोक नहीं सकते, बीमारियों को नहीं रोक सकते, बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, जन्म मृत्यु और मृत्यु को नहीं रोक सकते। तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 31वें अध्याय में भगवान कपिल देव माता देवहूति से जीवात्मा के जन्म के कष्ट का अत्यंत सजीव वर्णन करते हैं। वे कहते हैं परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा को पुरुष के वीर्य कर्ण के आश्रय में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। प्रथम रात्रि में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात्रि में ये मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को ये बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और इसके बाद ये मांस के टुकड़े या अंडे का रूप धारण करता है। 1 मास में सिर बन जाता है और 2 मास में हाथ, पैर तथा अन्य अंग बन जाते हैं। 3रे मास में नाखून, अंगुलियां, रोएं, हड्डियां तथा त्वचा और जननेंद्रिय, आँखें, नथुने, कान, मुँह और गुदा के छिद्र प्रकट होते हैं। 4 मास में 7 प्रकार की धातुएं तथा 5 मास में भूख प्यास प्रकट होती है। 6 मास में गर्भ उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। माता द्वारा खाए हुए भोजन से उसका शरीर बढ़ता है और वह जीव मल मूत्र के घृणित स्थान में, जहाँ अनेक कीटाणु पैदा होते हैं, रहता है। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी कोमलता के कारण अत्यंत पीड़ा होती है तथा वह क्षण क्षण मूर्छित होता रहता है। सोचिए, गर्भ के अंदर
बच्चे को जो कष्ट होता है ये कपिल भगवान जैसा बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बता सकता। आज के विज्ञान में ये नहीं पता चलता है कि गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो कितना कष्ट भोग रहा है। ऐसा कोई विज्ञान अभी नहीं विकसित हुआ है कि गर्भ के अंदर बच्चे की चेतना को समझ पाए। तो क्षण क्षण मूर्छित होता रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर भर में कीड़े काटते हैं। माता के खाए कड़वे, तीखे, अति नमकीन, रूखे, खट्टे भोजन से उसके संपूर्ण शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। झिल्ली से लिपटा तथा बाहर आंतों से घिरा हुआ वह शिशु अत्यंत कष्ट पाता है। उसका सिर पेट से लगा होता है तथा उसकी कमर और गर्दन धनुष के आकार में मुड़ी होती है। जिस प्रकार पक्षी पिंजड़े में बंद होता है उसी प्रकार वह उस स्थान में अपने शरीर की चेष्टा नहीं कर सकता। इस प्रकार 6 मास में उसकी चेतना विकसित होती है, परंतु प्रसूति वायु के द्वारा चलायमान होने के कारण वह उदर में एक स्थान पर नहीं ठहर पाता है। देखिए, गर्भ के अंदर जो बालक होता है तो उसके पास कोई शक्ति नहीं है कि वो अपने को रोक सके जिस समय प्रसूति वायु उसको चलाती है। तो प्रसूति वायु के द्वारा चलता हुआ अभी तो अगर हवा चलती है तो हमें कई प्रकार से आधार मिलता है कि हवा हमें खींच ना पाए। तो हम ज़मीन में खड़े हैं, ज़मीन में बैठे हैं तो हवा हमें चलाती है, तो ज़मीन में जो हमारे बैठने की शक्ति है तो उससे हमें हवा नहीं चला पाती। लेकिन जीवात्मा जो बच्चे के रूप में माता के गर्भ में है तो उसके पास जो है स्थिर रहने के लिए कोई आधार नहीं है जिसे वो पकड़ सके या कहीं वो जम सके, कहीं नहीं जम पाता है। प्रसूति वायु के द्वारा चलायमान होने के कारण वह उदर में एक स्थान पर नहीं ठहर पाता है। बच्चा पेट में एक स्थान में नहीं ठहर पाता है। इस प्रकार 4 मास तक भयानक वेदना सहते हुए जब वो 10 मास का हो जाता है उस समय वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित होकर शिशु बाहर आता है। उस समय तीव्र वेदना के कारण उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। तो इतना दर्द, इतना कष्ट होता है जब माता के गर्भ से शिशु बाहर आता है कि उस तीव्र वेदना के कारण स्मृति नष्ट हो जाती है, जबकि गर्भ के अंदर उसको 100 जन्मों की स्मृति थी। तो ये कपिल भगवान का ये वर्णन है। अब यहाँ बताया गया, इस प्रकार वो शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर गिरता है तथा मल से उत्पन्न कीट के समान चेष्टा करता है। संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वह रोता है। उधर से निकलने के बाद वो शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में चला जाता है जो यह नहीं समझ पाते कि वो क्या चाहता है। अब बच्चे को जो है अगर गर्मी लग रही है या प्यास लग रही है तो कोई नहीं समझ पाता है कि उसको गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है और वो उसको खिलाते हैं, बहलाते हैं लेकिन वो नहीं जान पाते कि वो बच्चा क्या चाहता है। वो बच्चा बोल नहीं सकता है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वो इनकार ना कर सकने के कारण अत्यंत कष्ट पाता है। तो वो रोक नहीं सकता है तो उसको बहुत कष्ट मिलता है। अगर बिस्तर में कोई कीड़ा काट रहा है तो वो रोता है, लेकिन कोई नहीं समझ सकता कि उसे कीड़ा काट रहा है। पसीने और कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लेटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर भी नहीं खुजला पाता। अब सोचिए कि अगर हमारे शरीर में खुजली होती है तो तुरंत हमारा हाथ जो है खुजलाता है, और अगर ना खुजलाएं तो कितना कष्ट होगा। ये सोचने वाली बात है। और वो बच्चा जो है बहुत कष्ट भोगता है कि खुजला नहीं सकता अपने शरीर को। बैठने
खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही। इस असहाय अवस्था में कोमल त्वचा में बालक को मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते हैं। जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि भगवान का जो वैकुंठ है वहाँ पर ये गर्भवास का कष्ट नहीं है, जन्म का कष्ट नहीं है, मृत्यु का कष्ट नहीं है। वहाँ पर कैसा शरीर मिलता है जिसमें ना तो बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है और ना जन्म है। तो उसी को कहते हैं पदम गच्छन्ति नामयम्। तो वो व्यक्ति जो है, जो अपने कर्म के फल को त्याग करके कृष्ण भावना भावित होता है, तो वो अनामय पद प्राप्त करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।